दिस इज आशुतोष साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम हमारी पिछली क्लास के अंदर बात कर चुके हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ऑफ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। आज की क्लास के अंदर हम जिस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि जो पी ब्लॉक क्या नाम लेते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक के अंदर कौन से थे? नॉन मेटलिक थे। नॉन मेटलिक ही आ रहे हैं या एल्केलिक, जो आप कह रहे थे एल्केलिक मेटल्स कह रहे थे, वो आते हैं। ठीक है। और पी ब्लॉक के अंदर क्या आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कौन से आते हैं? नोबल गैसेस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉमन या कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जा रहा हो? डी ब्लॉक के अंदर। हमने बात की, मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूं, एस के अंदर कितने एलिमेंट्स भरे जा सकते हैं? 2। पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर कितने भरूंगा मैं? 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स भरे जा सकते हैं। कितने जो इसके क्या नाम लेते हैं, शेल्स होंगे। शेल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? कितने घर होंगे इसके पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 घर है। पर घर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूं मैं? 2। पहले सब में क्या करूंगा? एक इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? एक। उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उससे पहले सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता। ये हम बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। इसका जो कॉमन या कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है? n-1 d 1 to 10 ns कितने होंगे? 1 to 2। इसका जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कह जाता है? n-1 d 1 to 10 ns 1 2। मतलब डी के अंदर कितने हो? 1 से 10 इलेक्ट्रॉन में से प्रेजेंट होंगे तो ही वो क्या होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। हमने बात कर ली डी ब्लॉक की। ये डी ब्लॉक का सबसे बड़ी बात क्या होती है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों के कैरेक्टर्स देखिए, एस और पी के बीच में आने वाले एलिमेंट्स होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब एस के थोड़े बहुत कैरेक्टर्स भी होते हैं और पी के कैरेक्टर्स भी इसके अंदर होते हैं। वो क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक के अंदर कैरेक्टर्स की। इसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो ये क्या होंगे? सबसे पहले क्या देखेंगे हम? इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of D block elements is high। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका? बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं इनको गर्म करके रखूं तो क्या होगा? मेरे को हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट पे जाना होगा, तो ही मैं इनको गर्म कर सकता हूं या इसको उबाल सकता हूं या इसको पिघला सकता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। दूसरा कैरेक्टर क्या होते हैं?
नियर अबाउट all d block elements make या made colored कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड लगभग सभी जो होते हैं नियर अबाउट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेड कलर्ड कंपाउंड, मतलब जितने भी कंपाउंड जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड यौगिक का निर्माण करते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इट्स स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, मतलब कुल जो स्ट्रक्चर होती है हम बहुत मेहनत करनी पड़े हम तो ही सुलझा पाएंगे, नहीं तो नहीं सुलझा पाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होते हैं, दे शो चेंजेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दे शो चेंजेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या करते हैं, चेंज होती रहती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी की किसी टाइम पे +2 है या किसी की -2 है तो कई टाइम ऐसा भी आएगा जब इसकी क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी या -3 हो जाएगी, मतलब ये चेंज करते रहते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। डी ब्लॉक elements are paramagnetic in nature। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेचर इनकी कैसे होती है, पैरामैग्नेटिक, मतलब कभी कभी ये मैग्नेट की तरह शो होने लग जाते हैं या जल्दी से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर वो क्या कौन कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो है एलिमेंट्स इसके देखें, Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, Fe, CO, Ni, Mn, Cr, Ptv। याद करने का तरीका, FeCO, Fe क्या है, CO है, Ne कहता है नहीं, मन, देखो FeCO नहीं मन कर, Pt वाले सर, V से क्या याद रखोगे, वैन, यूं याद रख लीजिए। FeCO, Mn, Cr, Pt और V होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो ये एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अनदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एलॉयज। क्या बनाते हैं, दे हैव पावर टू मेक alloy
they have power to make alloys with the help of another elements. इनके पास क्या होती है, पावर होती है दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर काम करने की। जिस हिसाब से मैं कहूं कॉपर है, कॉपर को अगर मैं किसके साथ मिक्स करूं, कॉपर से क्या बना सकते हैं हम, अनदर धातु मिलाकर कांसा, कांसा बना सकते हैं, कॉपर नहीं होता कांसा। तो इनके पास क्या होती है, पावर होती है अनदर एलिमेंट्स के साथ मिलकर एलॉय बनाने की। तो ये हुए हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे हमारे जो एलिमेंट्स कैरेक्टर्स हैं उनके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।